ये तो कई साल से दरगाह से ऐलान किया जा रहा है कि डीजे इस्लाम में मना है, चाहे जुलूस मोहम्मदी हो, जुलूस गौसिया हो, या दरगाह पर जो ये आला हज़रत का उर्स हो रहा है, इसमें जो पूरे ज़िले से चादरें आती हैं, लोग डीजे के साथ में लाते हैं। उनसे सज्जादा नशीन ने अपील की है, एक तो कपड़े की चादर ना लाएं, फूलों की टोकरियाँ ले आएँ, फूल पेश करें। जाम भी लगता है, आला हज़रत के फतवे के ख़िलाफ़ भी है। जब मज़ार पर एक चादर वहाँ पर है, जब तक वो बोशीदा ना हो जाए, जब तक दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए। इसकी जगह सज्जादा नशीन का पैगाम है, अगर कोई शख्स चादर कपड़े की बड़ी बड़ी ला रहा है, उसकी जगह किसी गरीब को कपड़ा ख़रीद के उसको आला हज़रत के नाम इसाले सवाब बतौर जो है उस गरीब को कपड़े ख़रीद के दे दें। जिस बहन जिस बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है, जिस बहन बेटी के पास हिजाब और बुरखा नहीं है, उस चादर की जगह उस बुरखा दे दें। लेकिन ये बड़ी बड़ी चादरों को पेश ना करें। और साथ में सख्ती के साथ डीजे को मना किया गया है। अगर कोई शख्स डीजे लाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पहले हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान के गेट पर हैं, जहां अभी परचम कुशाई हुई है। आला हज़रत के उर्स का बाकायदा ऐलान हो गया है। इस गेट पर रज़वी परचम लहरा रहा है। थोड़ी तवील हुई है कार्यक्रम में, उसकी वजह क्या थी और किस किस ने परचम कुशाई में हिस्सा लिया है, हमारे साथ दरगाह से जुड़े नासिर कुरैशी हैं, हम उनसे जानते हैं। आज जो परचम कुशाई हुई है, इसमें कौन कौन शामिल है? सुन्नियों के ताजदार बरेली के इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी का इस साल 106वां उर्स मनाया जा रहा है। जैसा भी आपने देखा, इसी रज़ा गेट पर दरगाह जो सरपरस्त हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहब, सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब, दरगाह प्रमुख के दामाद सैयद आसिफ मियाँ साहब, राशिद अली खां साहब, मुफ्ती सलीम नूरी साहब, मदरसा मंजर इस्लाम के सदर मुफ्ती आकिल साहब, मुफ्ती अयूब साहब, तमाम उलमा, देश विदेश के जो लाखों ज़ायरीन आए हुए हैं। जैसा आपने अभी देखा कि एक उमड़ता सैलाब बरेली में आ चुका है। इन सब की मौजूदगी में दरगाह सरपरस्त ने आज ये अपने दस्ते मुबारक से परचम कुशाई की रस्म अदा की है। वैसे तो मगरिब के बाद ये रस्म अदा हो जाती थी, इस साल किसी वजह से लेट हो गई है। और तमाम अकीदतमंद यहाँ पर इस्लामिक ग्राउंड में आ चुके हैं। ये आज़म नगर से जो जुलूस चलना चाहिए था, वहाँ से थोड़ा लेट हुआ। इसी बीच मगरिब की जब अजान हो गई तो नमाज अदा की गई। इसके बाद में ये जुलूस दरगाह पहुँचा। दरगाह सरपरस्त हुजूर सुबहानी मियाँ की क़यादत में इस्लामिया आया। रास्ते में कई जगह जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जो है दरगाह प्रमुख का इस्तकबाल करते हैं फूलों से, तो उस वजह से भी कहीं रास्ते में स्वागत की वजह से भी जो है ये जुलूस लेट हुआ है। अब क्या प्रोग्राम होगा? अब इसके बाद में तिलावत कलाम पाक से उर्स का आगाज़ होगा। 10:35 पर आला हज़रत के बड़े साहिबजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती हामिद रज़ा खां साहब के कुलशीफ की रस्म अदा होगी। इसके बाद में इंटरनेशनल नातिया मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देश विदेश के नामवर शोहरा शिरकत करेंगे। ये मुशायरा देर रात तक जारी रहेगा। कल के क्या प्रोग्राम होंगे? कल सुबह 9:58 पर हुजूर रेहान मिल्लत के कुलशीफ की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद में नामूसे रिसालत और बेटी बचाओ दहेज हटाओ कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटियों का जो दहेज को लेकर जो चलता है, सबसे बड़ा मसला आता है दहेज को लेकर। दहेज अगर ये ख़त्म हो जाएगा मुसलमानों में तो बहुत सी चीज़ें, जैसे क्राइम भी बढ़ता है, इससे झूठे इल्ज़ाम भी लगते हैं। सबसे ज़्यादा जो है दहेज को लेकर, अगर दहेज ख़त्म हो जाएगा तो ये झूठे मुकदमे भी ख़त्म हो जाएंगे। जब मुसलमान अपनी बेटियों को दहेज देंगे नहीं तो ये दहेज प्रथा के जो केस हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही मुसलमानों से अपील की जाएगी, गुजारिश की जाएगी, इस्लाम में दहेज का कोई हिस्सा नहीं है। अगर अपनी बेटियों को देना है तो वरासत में माँ बाप अपनी बेटियों को जिस तरह से बेटों को हिस्सा देते हैं, उस तरह से जितना शरीयत में हुक्म आया है, बेटों को जितना बताया गया है उतना बेटों को, जितना बेटियों को बताया उतना बेटियों को दें। इसके साथ में जो औरतों पर जुल्म और ज्यादती हो रही हैं, सोशल मीडिया पर नौजवान जो हैं गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर भी उलमा जागरूक करेंगे यहाँ। इसके अलावा जो मुसलमानों में बढ़ता है सूदखोरी, शराब, बहुत से ऐसे सामाजिक बुराइयां बढ़ गई हैं, तो उसके लिए भी यहाँ से पैगाम दिया जाएगा। और जो देश और दुनिया के उलमा आते हैं उनसे कहा जाएगा कि जो उर्स रज़वी का पैगाम है, हुजूर साहिब सज्जादा का, दरगाह सरपरस्त का जो पैगाम है, वो पूरी दुनिया में मस्जिदों में, मदरसों में, तमाम जलसों में यहाँ का पैगाम पहुँचाया जाए। और क्या प्रोग्राम है? इसके अलावा रात में हुजूर मुफ्ती आज़म के कुलशीफ की रस्म अदा की जाएगी। और कुलशीफ के आखिरी दिन यानी 31 अगस्त को सुबह से ही उलमा कराम की तकरीर होगी। देश और विदेश के तमाम सजादगान उलमा की मौजूदगी में 2:38 पर आला हज़रत के कुलशीफ की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का इख्तिताम होगा। आज एक सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा कादरी की तरफ से पैगाम जारी किया गया है कि जो चादरों या गुलपोशी के लिए जुलूस लाए जा रहे हैं उसमें डीजे का इस्तेमाल नहीं करें।
ये तो कई साल से दरगाह से ऐलान किया जा रहा है कि डीजे इस्लाम में मना है, चाहे जुलूस मोहम्मदी हो, जुलूस गौसिया हो, या दरगाह पर जो ये आला हज़रत का उर्स हो रहा है, इसमें जो पूरे ज़िले से चादरें आती हैं, लोग डीजे के साथ में लाते हैं। उनसे सज्जादा नशीन ने अपील की है, एक तो कपड़े की चादर ना लाएं, फूलों की टोकरियाँ ले आएँ, फूल पेश करें। जाम भी लगता है, आला हज़रत के फतवे के ख़िलाफ़ भी है। जब मज़ार पर एक चादर वहाँ पर है, जब तक वो बोशीदा ना हो जाए, जब तक दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए। इसकी जगह सज्जादा नशीन का पैगाम है, अगर कोई शख्स चादर कपड़े की बड़ी बड़ी ला रहा है, उसकी जगह किसी गरीब को कपड़ा ख़रीद के उसको आला हज़रत के नाम इसाले सवाब बतौर जो है उस गरीब को कपड़े ख़रीद के दे दें। जिस बहन जिस बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है, जिस बहन बेटी के पास हिजाब और बुरखा नहीं है, उस चादर की जगह उस बुरखा दे दें। लेकिन ये बड़ी बड़ी चादरों को पेश ना करें। और साथ में सख्ती के साथ डीजे को मना किया गया है। अगर कोई शख्स डीजे लाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पहला दिन है और जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं, उससे क्या उम्मीद लग रही है कि बहुत ज़्यादा है या क्या रहने वाला है नज़ारा ये कुल वाले दिन? देखिए वसीम भाई, हमारे इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी का इल्म का डंका, उनकी शोहरत का डंका बरेली ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बज रहा है। और यही वजह है कि रज़वी दीवानों को यहाँ से कोई दावतनामा नहीं भेजा जाता है, सिर्फ उनको इतला दे दी जाती है, बल्कि उनको इतला रहती है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो पिछले साल उर्स रज़वी में आए थे, तो वे इस साल गेस्ट हाउस होटल अपने अगले साल आने के लिए बुक करके जाते हैं। तो बहुत से ऐसे अकीदतमंद ज़ायरीन पिछले साल ही होटल बुक करके गए थे। इसमें कसीर तादाद उलमा की होती है, मदरसे के तलबा होते हैं, अकीदतमंद होते हैं। और यहाँ पर औरतों के आने की, ख़वातीन के आने की मनादी होती है, और उसके पोस्टर में भी लिखा जाता है, आला हज़रत का फतवा भी है। मैं समझता हूँ कि अगर औरतों को यहाँ इजाज़त दे दी जाए तो बरेली में मुझे लगता है कि कदम रखने की जगह नहीं बचेगी। यहाँ सिर्फ मर्दों के लिए देख रहे हैं कि जैसी आज मैंने भीड़ देखी है, तो वो हमेशा उर्स के दूसरे दिन होती थी पूरे शहर में। जिस तरफ मैं निकला हूँ तो सर ही सर नज़र आ रहे हैं, टोपियाँ ही टोपी नज़र आ रही हैं। ये आला हज़रत की नगरी है, रज़ा नगरी है। रज़ा नगरी में आला हज़रत के ही दीवाने नज़र आ रहे हैं। उर्स का पहला दिन है, उर्स का आगाज़ हो चुका है। गर्मी शिद्दत की है, लेकिन जोश जो आला हज़रत के दीवानों का है वो किसी तरह से कम नहीं दिख रहा है। चारों तरफ मेरे आप देख रहे हैं भीड़ है, और इस्लामिया इंटर कॉलेज का ये गेट, रज़ा गेट, चमक रहा है पूरी तरह से। जिस तरह आज पहले दिन ही इतनी भीड़ आई है, उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि कुल वाले दिन पैर रखने की जगह बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान, दरगाह और इसके आसपास का जो इलाका है वहाँ नहीं होगी। उम्मीद ये की जा रही है, लोग दुआएं भी मांग रहे हैं कि जिस तरह से मौसम साफ़ है वो मौसम साफ़ रहे। और बारिश, अभी अगर हम बात करें तो कल बारिश हुई थी, लेकिन अब मौसम पूरी तरह से साफ़ हो गया है। जैसे ही मौसम साफ़ हुआ है कि भीड़ बाहर निकल कर आ गई है। हमारी गुजारिश है मेरे देखने वालों से कि हम इस प्रोग्राम को लाइव दिखा रहे हैं। इसी तरह से हम 3 दिन लगातार लाइव करेंगे। हमारे प्रोग्राम अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए।